तकवीन की किताब उसका पहला बाब। इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और रूहे खुदा पानियों पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा, रोशनी हो, और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा और तारीकी को रात। बस शाम हुई और सुबह, यानी पहला दिन। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, जो पानियों को पानियों से जुदा करे। तब खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानियों को फिजा के ऊपर के पानियों से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। बस शाम हुई और सुबह, यानी दूसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो जाए ताकि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मी कहा और मुतजम्मा हुए पानी को समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन सब्ज़ निबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक, और जो ज़मीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए। और ऐसा ही हुआ। तब ज़मीन ने सब्ज़ निबातात और बीजदार पौधों और फल देने वाले मेवादार दरख्तों को उनकी अपनी अपनी किस्म के मुताबिक उगाया। और खुदा ने देखा अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह, यानी तीसरा दिन। और खुदा ने कहा कि आसमान की फिजा में नैयर हों कि दिन को रात से जुदा करें, और वो ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के निशान हों। और वो आसमान की फिजा में चमकें कि ज़मीन को रोशन करें, और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जो दिन पर हुकूमत करे, और एक नैयर असगर जो रात पर हुकूमत करे, और सितारे भी। और खुदा ने उन्हें आसमान की फिजा में रखा कि ज़मीन को रोशन करे और दिन पर और रात पर हुकूमत करे, और रोशनी को तारीकी से जुदा करे। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी चौथा दिन। और खुदा ने कहा कि पानी रेंगने वाले जानदारों को पैदा करे, और परिंदों को जो ज़मीन के ऊपर आसमान की फिजा में उड़े। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानदार और हर किस्म के हरकत करने वाले जानदारों को, जिन्हें पानी ने उनकी अक़साम के मुताबिक पैदा किया था, और तमाम परदार जानदारों को उनकी अक़साम के मुताबिक बनाया। और खुदा ने देखा अच्छा है। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो, और समुंदर के पानी को मामूर करो, और परिंदे ज़मीन पर कसरत से बढ़ जाएं। बस शाम हुई और सुबह, यानी पांचवा दिन। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को इनकी इक़साम के मुवाफ़िक चौपायों, कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को इनकी इक़साम के मुवाफ़िक पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों को उनकी इक़साम के मुताबिक
चौपायों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानदारों को उनकी इक़साम के मुताबिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और कुल रुए ज़मीन पर और सब कीड़े मकोड़ों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं हुकूमत करे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, नर और नारी उन्हें पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और सब जिंदा मखलूक़ात पर जो ज़मीन पर चलती हैं हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो मैं हर एक बीजदार निबात जो ज़मीन पर है और सारे दरख्त जिनमें उनकी अपनी किस्म का बीज है तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हूँ। और ज़मीन के सब चरिंदों और आसमान के परिंदों और सब को जो ज़मीन पर चलते और जिंदगी रखते हैं उन्हें मैं सारे सब्ज पौधे खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने उन सब चीज़ों पर जो उसने बनाई थी नज़र की और देखा कि बहुत अच्छी हैं। बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी छठा दिन।